हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं आज आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब से हुई और ये हमारे यूज़ में कब से आई, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1991 में सर्वप्रथम स्टुअर्ट हैवर और डब्ल्यू स्कॉट के द्वारा की गई, और इसका जो यूज है वो 2009 में एक जापानी व्यक्ति जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया, मतलब ऑनर ऑफ बिटकॉइन। उन्होंने बिटकॉइन एक टोकन है, इसके बारे में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन को चलन में लाया। अब हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो अगर मैं आपको विस्तार से पूरा बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए मैं इसके प्रथम उद्देश्य बता देता हूं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में इमिटेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो किसी भी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। श्रृंखला मतलब चेन के प्रत्येक ब्लॉक में कई लेन देन होते हैं, जो धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचने के लिए उस लेन देन का रिकॉर्ड एक ही समय में प्रत्येक ब्लॉक में जुड़ जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रत्येक प्रतिभागी के बही खाते में जुड़ जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज लेजर मतलब रिकॉर्ड बुक होती है, जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स या नोड्स पर स्टोर होती है। ये ब्लॉक में डेटा को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ तरीके से स्टोर करती है। हर नया ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में ऐड होता है। हर एक ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक से लिंक होता है, इसलिए इसको टैम्परिंग या चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह पूरी टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी और कॉन्सेंस एल्गोरिदम के साथ कार्य करती है। आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के सभी विभागों में कार्य करने की क्षमता और उनमें भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त करने के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी देश के सभी साइंटिस्टों और एग्रीकल्चर से जुड़े किसानों को इस टेक्नोलॉजी से अवगत करवा रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथियों, ये भी हम सभी को भली भांति पता है कि किसान की लागत बढ़ने की एक वजह खराब क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइजर और दवाइयां भी होती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आज के समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग हर जगह ब्लॉकचेन आधारित अनुबंध, सरल शब्दों में कहूं तो कॉन्ट्रैक्ट, अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार को स्वास्थ्य सेवा और रियल एस्टेट जैसे उद्योग क्षेत्रों में इस टेक्नोलॉजी से अधिक लाभ हो रहा है। सभी प्राइवेट कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां, यहां तक कि सरकारी कंपनियां भी अपने कॉन्ट्रैक्टों को स्मार्ट बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का चढ़ बढ़कर उपयोग कर रही हैं। यही नहीं, सरकार अग्रिम विधानसभा और लोकसभा चुनाव को भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से करवाने की योजना बना रही है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा होगा, जिस प्रकार चुनाव में ईवीएम हैकिंग के आरोप लगते रहते हैं या फिर हैकिंग हो जाती है, एवं और भी अन्य प्रकार की समस्याएं चुनाव के दौरान उत्पन्न होती हैं। इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वोटिंग करवाने हेतु बहुत तेजी से कार्य कर रही है।
आजकल लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वायरस सेक्टर्स में डाटा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे ना तो वहाँ से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ना किसी भी प्रकार से इसको एडिट नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण लेन देन के लिए किसी भी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जैसे बैंक की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे भारत में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल एक ही बैंक ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ब्लॉकचेन नाम का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका उद्देश्य है ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं में सुरक्षा प्रदान करना और ट्रांजैक्शन क्वालिटी को उच्च स्तर पर लेकर जाना। इसी तरह की वीडियो और अपडेट्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा और देश की सभी प्रकार की खबरों से मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। तो आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।